नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर। जैसे कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा कौन से जिले से गुजरती है? इसका सही जवाब है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा मरुस्थल भारत का ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है? इसका सही जवाब है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा कौन से जिले से गुजरती है? इसका सही जवाब है मिर्ज़ापुर जिले से गुजरती है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही जवाब है असम। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही जवाब है सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित है? इसका सही जवाब है पटकोई बुम, लुसाई और मिजो हिल्स। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? इसका सही जवाब है वेवनाड झील, जो कि केरल में है। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? इसका सही जवाब है पश्चिम दिशा में बहती है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब है मासिनराम, मेघालय में होती है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न, कौन सा पठार भारत का हृदय कहलाता है? इसका सही जवाब है मालवा पठार भारत का हृदय कहलाता है। अगला प्रश्न, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका सही जवाब है रक्सताल, तिब्बत में है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल के आधार पर है वो है राजस्थान, और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि आबादी में है वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में ऐतिहासिक भाषण कब दिया था? इसका सही जवाब है 1893 में दिया था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में कौन से राजपूत शासक अंग्रेजों के साथ थे? इसका सही जवाब है जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के शासक। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? इसका सही जवाब है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, मेवाड़ में ख्याति प्राप्त राजपूत योद्धा कौन थे जिन्होंने मुगलों से संघर्ष किया? इसका सही जवाब है महाराणा प्रताप ने। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1191 में हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, चौहान वंश के प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1166 में। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, राणा सांगा का असली नाम क्या था? इसका सही जवाब है महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा का असली नाम था। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? इसका सही जवाब है 1576 में महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के युद्ध में रानी पद्मिनी ने किस परंपरा का पालन किया था? इसका सही जवाब है जौहर परंपरा का पालन रानी पद्मिनी ने किया था। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी? इसका सही जवाब है हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न,
कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? इसका सही जवाब है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? इसका सही जवाब है 16 महाजनपद थे। अगला प्रश्न, आर्यों का भारत में आगमन किस वर्ष के आसपास हुआ? इसका सही जवाब है 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? इसका सही जवाब है भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला प्रश्न, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? इसका सही जवाब है टेनिस के विख्यात खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही जवाब है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है 7 होती है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है K2 है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? इसका सही जवाब है उत्तरी रेलवे जोन है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका सही जवाब है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी है। अगला प्रश्न, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। अगला प्रश्न, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? इसका सही जवाब है हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही जवाब है अरावल पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, सह्याद्री को और किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है द वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।